हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों के लिए सुविधा और उनके सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इनसे सिर्फ गरीबों ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गों और युवाओं की जिंदगी भी बदलती है। डिजिटल इंडिया में सबको अवसर, सबको सुविधा और सबकी भागीदारी है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही है। साल 2019 में हमारे गांव में एक नाली स्वीकृति हुई थी। साल 2020 में उसे बनाने के लिए आया सरकारी पैसा भी बैंक खाते से निकल गया, लेकिन अब तक नाली नहीं बनी है। इससे लग रहा है कि नाली बनने के बाद चोरी हो गई है। ये अजीबोगरीब शिकायत भोपाल के समीप स्थित गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के देदला गांव निवासी शिवराज मीणा ने अपने क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह के समक्ष रखी। कांग्रेस हाईकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेतों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को लॉन्च डिप्लोमेसी की। कैप्टन ने कांग्रेस के प्रमुख हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया। लंच पर जो चर्चा हुई उससे हाईकमान को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पंजाब में पार्टी का प्रधान हिंदू ही होना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के हाजन पुलवामा में रविवार को आधी रात को उस समय गोलियों की आवाज गूंजी जब सुरक्षा बलों को अपने ठिकाने की तरफ आते देखा आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच कुलगाम के खुडवानी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून लगभग पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के साथ उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में पारा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज कई इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। कोविड-19 की मार पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ी है। महामारी के कारण स्थानीय स्तर पर सख्त प्रतिबंध के चलते विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में 11 महीने में पहली बार जून में गिरावट आई। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई। मौसमी रूप से समायोजित IHS मार्केट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI जून में घटकर 48.1 रह गया है, जो मई में 50.8 था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए यूरो 2020 को जिम्मेदार ठहराया है। अपने एक बयान में WHO ने कहा है कि फुटबॉल स्टेडियम और मेजबान शहरों के पब और बार में वहां मौजूद भीड़ के कारण इस वक्त यूरोप में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैला है। पेट्रोल और डीजल के दाम शुक्रवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसमें देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2 दिन के अंतराल के बाद ये वृद्धि देखने को मिली है। शुक्रवार को दाम में बढ़ोतरी के साथ मायानगरी मुंबई में पेट्रोल का भाव 105 रुपए प्रति लीटर स्तर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में पेट्रोल का भाव 105.24 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह डीजल का रेट 96.72 रुपए प्रति लीटर हो गया है। भारत के साथ लगभग 130 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से समर्थित वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमति जताई है। इस समझौते पर भारत, चीन जैसे आर्थिक महाशक्तियों के साथ बरमूडा और कैमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों ने भी दस्तक दे दी है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी को कम दरों वाले देशों में अपने मुनाफे को स्थानांतरित करने कर देनदारी से बचने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी प्रयास के बीच इन देशों ने कर लगाने जाने का समर्थन किया है। अंतरिक्ष की सैर करने के लिए दुनिया में अमीर लोगों की होड़ लगी हुई है। इस लिस्ट में चीन के बिजनेस टाइकून के अलावा कई और नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही अमेज़न के संस्थापक अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन की न्यू शेपर्ड की पहली अंतरिक्ष उड़ान में शामिल होने का ऐलान किया था। अब इस लिस्ट में वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन का नाम भी शामिल हो गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।